नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल रात से बिहार की सियासत बिल्कुल गर्म है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। आज बिहार विधानमंडल का सत्र भी शुरू हुआ है। 3 मार्च को बजट भी आएगा। लेकिन इस बीच देखिए, सी वोटर ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है और यह सर्वे रिपोर्ट ऐसा है जो एनडीए की नींद उड़ा दे सकता है, उड़ा चुका है कह सकते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव बन चुके हैं। यह सी वोटर का दावा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस सर्वे रिपोर्ट को मान लीजिए, मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप इस सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए। लेकिन बिहार की जमीन पर, जमीन के भीतर आग लगी हुई है और चौंकाने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव सबसे आगे निकले हैं और नीतीश कुमार 41% 41% के मुकाबले मात्र 18% लोगों की पसंद पर है। और इनका मुकाबला किससे हो रहा है? चौंकाने वाली बात कि इनका मुकाबला, नीतीश कुमार का मुकाबला प्रशांत किशोर से हो रहा है। 18% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं फिर से। यह सी वोटर का सर्वे कह रहा है। और 15% 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी और आज हम लोग 28 फरवरी को समीक्षा कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 15% लोगों ने प्रशांत किशोर को पसंद किया है। चौंकाने वाली बात, झटके की बात बीजेपी के लिए है। हम लोग बार-बार कहते रहे, बीजेपी ने अपना लीडरशिप बिहार में क्रिएट नहीं किया। बिहार में किसी को नेता नहीं बनाया। तो देखिए, सर्वे में जो ऑप्शंस थे उसमें सम्राट चौधरी सबसे बड़े चेहरे हैं। अभी कैबिनेट के विस्तार में उनकी चली भी है। तो 8% लोगों ने और चिराग पासवान को 4% लोगों ने। मतलब वही बात, वह पासवान जाति के वोट बैंक से आगे नहीं निकल पाए हैं। तो तेजस्वी यादव, देखिए, हमने कल की बातचीत में भी अंतिम 2 बात कही थी कि जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्री बीच। तेजस्वी यादव की यह बात गांव-गांव तक पहुंच रही है कि महिलाओं को, बहनों को 2500 रुपए, 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। बिजली 200 यूनिट फ्री हो जाएगी 3 मार्च को। अब क्या जवाब है और क्या तैयारी है? यदि 1500 रुपए, 1000 रुपए में नीतीश कुमार ने निपटाने की कोशिश की तो फिर मुकाबला कड़ा हो जाएगा। और सवाल यह भी है कि 41% लोगों ने कैसे तेजस्वी यादव को पसंद कर लिया। लालू यादव का बैगेज कहां चला गया? क्या यह इस बात का संकेतक है कि बिहार के लोगों ने यह मान लिया कि नीतीश कुमार जी बहुत हो गया, अब आपकी सेहत ठीक नहीं है। और जब यह चर्चा करते हैं लोगों से, हम भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन, तो लोग कहते हैं तेजस्वी यादव भी तो हैं अभी सामने, क्योंकि कोई दूसरा लीडरशिप तैयार ही नहीं हुआ। तो यह सी वोटर का जो ओपिनियन है, जो सर्वे है, चुनाव के पहले शुरुआत हो चुकी है, वह बिहार एनडीए। अब इसे आप जो कह लें, देखिए, एनडीए के लोग कहेंगे कि यह बिल्कुल स्पॉन्सर्ड सर्वे है। यदि उनके पक्ष में होता तो कहते यह बिल्कुल ईमानदार सर्वे है। लेकिन 41% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। 32% वोटों के मालिक तो वे हैं। ये 9% और कहां से आ गया? क्या मुकेश सहनी काम आ गए? माले और लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनका वोट बैंक, या फिर कुशवाहा वोट बैंक में जो सिलवाने की कोशिश की, यह चौंकाने वाला सर्वे। अजीत जी, आपका क्या मानना है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहली बात तो हम लोग ये बताएं, ये हम लोग कर लें, साफ कर दें लोगों के सामने भी, कि जो ओपिनियन पोल्स जी, होते हैं उसमें आमतौर जी, पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बताई जाती है। हमने बहुत कम ओपिनियन पोल्स देखे हैं जिसमें बीजेपी पीछे रहे। उनमें से एक बिल्कुल। अपवाद ओपिनियन पोल है जहां बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और उस ओपिनियन पोल में हुँ, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं और जो नेता प्रतिपक्ष है वो आगे दिख रहे जी, हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। तो आमतौर पर बिल्कुल, ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल्स में भी बहुत कम जी, होता है जब बीजेपी हुँ, हारती है या बीजेपी पीछे रहती है।
ये एक ट्रेंड है, ये पिछले 25 साल से हम फॉलो कर रहे हैं इस बात को। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? और 41 के मुकाबले हाँ, 18 तो 41 के मुकाबले हाँ, 18 बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम 8% सम्राट चौधरी का भी जोड़ दें तो 26% होता है, चिराग पासवान का भी जोड़ दें तो 4% 30% ही होता है और यहाँ 41%, 15 तो प्रशांत किशोर ले जा रहे हैं। तो ये ओपिनियन तीनों का मिला करके समूचे एनडीए का भी जितना आप बता रहे हैं उससे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल का है। तो पहले जी। हम इस पर आने के मतलब उस पर आए, उसके पहले जो चीजें एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं उसके बारे में हम बता रहे थे कि जैसे जी। ओपिनियन पोल्स में आमतौर हुँ। पर बीजेपी कभी नहीं हारती है, आगे आगे रहती रखते है, हैं। वो जी। एग्जिट पोल्स में भी नहीं रहती है। हुँ। जब से भारत में शुरू हुआ है, और ये संयोग है कि जो पहला सी वोटर का सर्वे हुआ था उस समय हम जनसत्ता अखबार में नौकरी कर रहे थे। 96 का संभवतः चुनाव था जब हुँ। पहली बार आया था, और जनसत्ता अखबार में हमने एक छोटी सी खबर बनाई थी, चूंकि डेस्क से वो खबर आई थी बनाने के लिए, ब्यूरो चीफ के यहाँ से। वो पहला था, तब से बिल्कुल। हम देख रहे हैं किसी ओपिनियन पोल में बीजेपी नहीं हारती है। वो अगर अगर वो हुँ। उसमें बढ़ती रहती है या बराबर की टक्कर रहती है। एक तो ये प्रस्तावना है। दूसरी बिल्कुल। प्रस्तावना ये है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री होता है या जो सिटिंग प्रधानमंत्री होता है, वो कभी ओपिनियन पोल में नहीं हुँ। पहुंचता है। वो हमेशा सबसे पॉपुलर जी। माना जाता है, और इसके लिए भी फिर हम 96, 97, 98 की मिसाल देंगे। उस समय एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, उस समय के ओपिनियन पोल्स में जी। एचडी देवगौड़ा सबसे पॉपुलर चेहरा माने जाते थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। कितना स्ट्रेंज है, क्योंकि वो पद बताइए। पर थे, जी। तो जो पद पर रहता है जी। हमेशा वो आगे रहता है। बिल्कुल। तो ये दोनों जी। ये दोनों जो प्रस्तावनाएं हैं, ये जो दोनों सिद्धांत हैं, ये सी वोटर का बिहार का सर्वे इन दोनों का अपवाद है कि बीजेपी जेडीयू की सरकार है बिल्कुल। और ओपिनियन पोल में बता रहा है कि इनके जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो पीछे हैं। दूसरा, जो चीफ मिनिस्टर है हुँ। नीतीश कुमार, जो अब तक के सबसे योग्य सक्षम चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं बिहार में, मतलब श्री बाबू के बाद, उनके वो जी। 23 परसेंटेज पॉइंट से पिछड़ रहे हैं आरजेडी के मुकाबले, नेता प्रतिपक्ष के मुकाबले। ये इतनी बड़ी बिल्कुल। बात है, इतनी चौंकाने वाली बात है, इतनी हैरान करने वाली बात है कि जो कभी नहीं होता था वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसके पहले जी। जितने भी सीटिंग प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स को हम लोगों ने देखा है, उनके मुकाबले नीतीश कुमार की हुँ। स्थिति बहुत डिटोरिएट हो गई है, बहुत कमजोर हो गई, बहुत खराब हो गई। उनकी जी। लीडरशिप के हुँ। ऊपर जो गंभीर सवाल हैं, वो सवाल जनता के बीच में पहुंच गए हैं। जनता को हो सकता है नीतीश कुमार से नाराजगी बिल्कुल। नहीं हो, लेकिन अब उनको लग रहा है जी। कि नीतीश कुमार भले बैठे हुए हैं, रियल सेंस में वो चेहरा नहीं है, हुँ। वो मुख्यमंत्री नहीं है रियल सेंस में, वो अपनी मुख्यमंत्री की अपनी बिल जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, और अब एक नए चेहरे की, एक हुँ। नए व्यक्ति की जरूरत है। इस पर हम लोग काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, और हम लोग के जो रेगुलर नियमित दर्शक होंगे उन लोगों ने देखा सुना होगा हम लोगों को, कि लीडरशिप जैसे ही नीतीश कुमार बिल्कुल। हाशिए में जाएंगे और नई लीडरशिप नहीं पेश जी। होती है, अब समय नहीं है उसका, तो उसके बाद पसंद होंगे हुँ। तेजस्वी यादव। क्योंकि जो लीडरशिप थी लालू यादव के बाद नीतीश कुमार की, और उस नीतीश कुमार के बाद जो एक लीडरशिप डेवलप हुई है बिहार में, वो तेजस्वी यादव की। वो उनको स्वाभाविक बिल्कुल। रूप से उनकी लीडरशिप इमर्ज हुई है पिछले 10 साल में। वो जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लीडरशिप इमर्ज हुई है। तो वो बहुत स्वाभाविक जी। इमरजेंस है, वो बहुत नेचुरल तरीके से आगे बढ़े हैं, थोपा हुँ। हुआ नहीं है। उस समय लगता था कि थोपा हुआ है, लेकिन 10 साल में वो इमर्ज कर चुके हुँ। हैं। वो आ जाना, जिसको बोलते हैं कि आ जाना और पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर छा जाना, तो वो दिख रहा है कि आ गए हैं और जी। छा गए। हुँ। इसलिए छा गए क्योंकि हुँ। नीतीश कुमार मानसिक शारीरिक रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और उस स्वास्थ्य के खराब होने की बात घर घर पहुंची। पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई, जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी जी। और लालू यादव के समर्थन से सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, तब बीजेपी ने ये बात घर घर पहुंचाई, और जब वो बीजेपी के साथ आ गए तो आरजेडी ने और उसके इकोसिस्टम ने पहुंचाई, और सोशल मीडिया के थ्रू आजकल सारी चीजें आप 24 घंटे कैमरे की निगरानी में होते हैं। आपका कोई भी आचरण, कोई भी हुँ। व्यवहार, कोई भी देह भंगिमा, कोई भी भाव भंगिमा कैमरे से बच नहीं सकती है। तो उसको गांव-गांव तक लोगों ने समझ लिया। बात वहाँ तक पहुँच गई अजीत जी, देखिए कल प्रशांत किशोर ने फिर चुनौती दी। कहा कि देखिए यदि नीतीश कुमार अपने सभी मंत्रियों का नाम और उनके विभागों का नाम बता दे तो मैं अपना पूरा अभियान वापस ले लूँगा और नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो जाऊँगा। तो चुनौती इतनी गंभीर मिल हाँ, रही तो है। ये बात पहुँच गई, प्रशांत किशोर ने भी पहुँचाई। हम लोग जी। उनको भी इस बात का बिल्कुल। क्रेडिट जाएगा, अगर तेजस्वी यादव की लीडरशिप इमर्ज हो रही है, तो इसका श्रेय प्रशांत किशोर को भी हुँ। जाएगा। अब आप सोचिए कितनी स्ट्रेंज बात है कि लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव, हुँ। लालू यादव को हराने के लिए प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति कर रहे हैं, और आज अगर तेजस्वी यादव को हुँ। 41% लोग मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं, तो उसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की है।
प्रशांत बिल्कुल। किशोर ने नीतीश कुमार के लीडरशिप को एक्सपोज किया, उनकी उनकी सरकार के कामकाज को भी एक्सपोज किया। उन्होंने ये बताया गाँव-गाँव और यह बताया कि बिहार में क्या होना चाहिए था नहीं और हुआ। क्या नहीं हुआ और किस बात की ज़रूरत है। स्कूलों का हाल क्या हो गया, हॉस्पिटल्स का हाल क्या हो गया, पलायन का क्या हो गया, कैसे बिहार बुरों का प्रदेश बनता चला गया। इस बात का सबसे ज़्यादा प्रचार तो प्रशांत किशोर ने ही किया, जिसका फ़ायदा प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा तेजस्वी यादव बिल्कुल को होता प्राप्त है, हो रहा है। हमेशा ऐसे ही होता है। जब 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 प्रशांत किशोर गाँव-गाँव जी। घूमे, पैदल घूमे और उस दौरान जो उन्होंने हुँ, आँखों देखी जी। बातें लोगों को बताई, पलायन पर उन्होंने जिस तरह बात की, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जिस तरह की बात की, तो लोगों को यकीन हुआ उनकी बात पर। पार्टी बनाने के पहले की बात हम हुँ, बता रहे हैं, लोगों ने वो यकीन किया और इसका फायदा उनको पर्याप्त रूप से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत नेसेंट स्टेज में है, उनकी पार्टी एकदम नवजात पार्टी है। अभी उसका जन्म हुआ है, उसका कोई संगठन नहीं बिल्कुल। बना है। और अगर आप ध्यान दें, पिछले हम हुँ, लोगों ने कितना बड़ा इसकी मिसाल देखी थी हम लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब 2011 से 14 जी। तक अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, यूपीए सरकार को डिस्क्रेडिट किया, मनमोहन सिंह सरकार को डिस्क्रेडिट किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला क्योंकि बीजेपी के पास अपना एक बड़ा वोट आधार था और एक संगठन था। तो प्रशांत किशोर ने जो किया, जो जी। एक्सपोजे किया, जो लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई, उसका फायदा आरजेडी को इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके पास संगठन है और एक बड़ा मजबूत वोट आधार है। तो वो फायदा वो हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो जो हमने ये जी। नीतीश कुमार के ऊपर ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, बाद में हुँ, बाकी चीजों पर आएंगे हम लोग। तो हुँ। ये लीडरशिप का जो वैक्यूम था बिहार में, नीतीश कुमार ने भी कोई नेता नहीं होने दिया और दुर्भाग्य से उनके जो उप जी। मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने भी कोई लीडरशिप नहीं पैदा होने दी बिहार में। और आज ही एक बिल्कुल, दिल्ली के बिल्कुल। अखबार में डिप्टी सीएम्स पर एक पेज का रिसर्च की स्टोरी छपी है कि कितने डिप्टी सीएम्स हुए। सबसे ज्यादा डिप्टी सीएम्स आंध्र प्रदेश में हुए हैं और सबसे लंबे समय तक जी, डिप्टी सीएम कौन रहा, तो उसमें एक नंबर पर सुशील मोदी का नाम है। वो सबसे लंबे समय तक 3900 बिल्कुल। दिन तक वो डिप्टी सीएम रहे। तो वो इतने इतने अच्छा। लंबे समय तक वो डिप्टी सीएम रहे और सर्वोच्च नेता रहे पार्टी के। हुँ, उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में या नीतीश कुमार के प्रति अपनी लॉयल्टी जो थी, जिस बात को अब आज कौन काटे और समर्थन करे, लीडरशिप नहीं पैदा होने दी। चाहे वो अगड़ी जाति की बात हो, चाहे बिल्कुल। पिछड़ी जाति की हो या अति पिछड़ी जातियों की हो, जो लीडरशिप इमर्ज कर रही थी उनको दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया। तो बीजेपी के सामने लीडरशिप जी। का संकट हो गया। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए, उन्होंने भी कोई लीडरशिप नहीं खड़ी की, वो भी प्रयोग ही करते रहे। कभी नित्यानंद राय का प्रयोग, तो कभी ताजकिशोर प्रसाद का, कभी रेणु देवी का। ये करते करते प्रयोग आप पहुंचे आकर के अंत में सम्राट चौधरी पर। अभी उनको बहुत समय मिला नहीं है, फिर हुँ, भी 8% पर है वो, इसके बावजूद कि खुल करके उनकी लीडरशिप नहीं प्रोजेक्ट की गई। तो जी। लीडरशिप का जो हुँ, वैक्यूम हुआ, जेडीयू में भी लीडरशिप का वैक्यूम हुआ, जिस पर हम हुँ, लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने अपने नीचे अगर नेता बनाया होता, अगर आरसीपी उनके साथ रहे होते या मनीष वर्मा को ही आगे किया गया होता, एक लीडरशिप होती उसमें, तो ये क्राइसिस नहीं होता। तो जो 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 बिल्कुल। पार्टियां अभी तक सत्ता में रही हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, इनमें से सिर्फ आरजेडी एक पार्टी है जिसने अपनी लीडरशिप प्रोजेक्ट की, जिसने नेता प्रोजेक्ट किया। भले आप कुछ भी परिवारवाद, वंशवाद, जी। उनके प्रशांत किशोर उनके बारे में 9वीं 10वीं फेल जो भी कहते रहे, लेकिन एक लीडर वहीं पेश हुए। हुँ, लीडर जब पेश हुए वो, तो उनके पीछे दो बातें थी, दो बहुत मजबूत बातें थी। एक बात तो ये थी कि वो लालू यादव और नीतीश कुमार जिस स्कूल से आते हैं, जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस विचारधारा के प्रतिनिधि है। समाजवादी विचारधारा, सेकुलर जी। विचारधारा, जो एक पार्टी की जो अब कितना वो एब्सोल्यूट है ये नहीं कहेंगे, लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसके हुँ, तेजस्वी यादव इसके प्रतिनिधि थे। और दूसरी उनके पीछे एक लीगेसी आरजेडी की है जो 32% वोट कैरी करता है। तो ये तो दोनों चीजें बिल्कुल। आइडियोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली, इलेक्टोरली भी वो एक मजबूत आधार को रिप्रेजेंट कर जी। रहे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक हुँ, रूप से, और तीसरी बात उसमें एक जोड़ सकते हैं हम लोग कि ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है, फैक्ट है कि पिछड़ी जाति का ही नेता बनना है। तो लालू यादव भी गरीबों के, बिल्कुल। पिछड़ों के मसीहा मसीहा थे, बाद में यादव मुस्लिम के हुए। नीतीश कुमार भी पिछड़ों के मसीहा हैं और हुँ, उस लीगेसी में तेजस्वी यादव आए हैं जो पिछड़ों के नेता हैं। तो एक लीगेसी समाजवाद, जी। सेकुलरिज्म की, एक लीगेसी 32% वोट की मुस्लिम यादव की, एक लीगेसी पिछड़ों के नेता होने की। तो इन तीनों का फायदा उनको मिला है, हुँ, जो सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने उनको पसंद किया है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आज बिल्कुल। नहीं आते हैं या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं होता है या हुँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो उसका उनका नेता कौन होगा? जी। उनकी लीगेसी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो उस लीगेसी को रिप्रेजेंट करेंगे तेजस्वी यादव। इसी का फायदा तेजस्वी यादव को मिला है। ये उसमें सिर्फ 32% के बाद 32% जो उनका वोट है,
उस जो मुस्लिम यादव की आबादी है, उस पूरा तो भले नहीं जाता हो, 80-90% जाता हो, लेकिन उसके ऊपर जो 10% के करीब वोट उनको आया है, उस 10% में नीतीश कुमार को भी चाहने वाले लोग होंगे। कुछ बीजेपी के भी समर्थक होंगे, जो पिछड़ी बिल्कुल। जातियों के हैं, अति पिछड़ी जातियों हुँ, के हैं, जिनको लग रहा है कि लीडरशिप ऐसा ना हो कि बीजेपी जो के हाथ में आए, तो फिर पिछड़ों का जो वर्चस्व है राजनीति पर, वो कमज़ोर हो। तो इसकी बिल्कुल। आशंका में एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी को सपोर्ट करता होगा, जेडीयू को, उसने भी नीतीश कुमार की बजाय, नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की पसंद बताया है। उसमें तो इसका आशा है कि फिर से पिछड़ों में गुलबंदी बढ़ रही है और यदि नीतीश कुमार नहीं तो फिर तेजस्वी यादव उनके प्रति समर्थन बढ़ रहा है। तो देखिए नीतीश कुमार का समर्थन तो घट गया, उन्हें पसंद करने वाले लोग घट गए, अब उनकी उम्र है, उनकी सेहत है या फिर कोई नया विज़न नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी और चिराग पासवान से आगे प्रशांत किशोर 15%। इसका मतलब भविष्य तो अभी भी प्रशांत किशोर का है। 15% लोगों के बीच यदि प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब वह बड़ी चुनौती है और वह दो तरफा मार करने वाले हैं। जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे और आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये एक और मिथक टूट रहा है 15% से। बिहार में अगड़ी जी। जातियों की आबादी सिर्फ 10.5% है। जो हाँ, पूरा साढ़े बिल्कुल। 15% आबादी है, उसमें 5% मुसलमान अगड़ी जाति के हैं। मतलब हिंदू जी। सवर्ण जो हैं, वो सिर्फ 10.5% है हुँ, और 15% सपोर्ट कर रहे जी। हैं प्रशांत किशोर को। अब हम लोग के सामने सैंपल सर्वे नहीं है, चूंकि वो हमारा हम लोग का सर्वे नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिसने हुँ, सर्वे किया, सी वोटर एक रेपुटेड एजेंसी है, उसने सर्वे किया है, तो सैंपल साइज उसमें बिहार की डाइवर्सिटी के हिसाब से ही होगा। सर्वे साइज, सैंपल साइज ऐसा नहीं होगा कि जी। फॉरवर्ड ज्यादा होंगे और पिछड़ी जाति के लोग कम होंगे। तो सैंपल साइज में हुँ, ये वो उन्होंने रखा होगा कि ये बैलेंस हो, ये उसमें रैशनल हो। तो इसका मतलब कि हम लोग अगर सिर्फ आबादी के आंकड़ों पर जाएं, तो इसका मतलब है कि 5% पिछड़े और मुसलमानों में भी उनको समर्थन करने वाले लोग हैं, जो हम मान लें कि वो सवर्ण है, जैसे पूरी तरह से सिर्फ सवर्ण, हम ये मान लें कि सारे सवर्ण उनके साथ चले गए, तब भी उसके ऊपर जो 5% है, हुँ। वो पिछड़े और मुसलमान का है। तो ये तो डेफिनेट। इसका आशय तो ये हुआ जी कि जो वो बात कह रहे हैं गाँव में जाकर कि आप 5 किलो राशन मत देखिए, आप मंदिर मत देखिए, यह देखिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं, आपके बेटे को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है कि नहीं। आप 56 इंच का सीना मत देखिए, आप अपने बच्चों का सीना देखिए जो सूखता जा रहा है और भूख के कारण, लाचारी के कारण, बेबसी के हाँ, कारण। तो वही हम पहले जो बात कह रहे थे, वो आरजेडी के जो जगदानंद सिंह जी। कहते हैं, या आरजेडी के दूसरे लोग भी कहते हैं, जेडीयू के भी दूसरे लोग कहते हैं, उसका काउंटर एक कर रहे थे। ये अब उसको छोड़े, हुँ, एग्जैक्टली वो हुँ। नहीं होगा कि सिर्फ जाति के आधार पर उनको वोट नहीं मिले हैं। उनका जो 15% उनको जिन लोगों ने समर्थन बिल्कुल। दिया है, जो उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो वो आइडियलिस्ट लोग हैं, वो एस्पायरेशनल क्लास है जो हुँ, बदलाव चाहता है बिहार में, जो बिहार में कुछ नया होते हुए देखना चाहता है, बिहार बिल्कुल। की तरक्की देखना चाहता है, बिहार को हुँ, बेहतर होना होते हुए देखना हुँ, चाहता है। जो बिहार के मौजूदा हालात पर शर्मिंदा होता है, ये वो वर्ग है, वो आकांक्षी वर्ग है, और जिसको जिसको जो चाहता है कि बदलाव हो। और उसके बीच प्रशांत किशोर का हुँ, एजेंडा हिट हुआ है। प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं, वो लोगों को अपील कर रही हैं, और ये हम अपने शहर में, अपने गांव में, पटना में अभी 7 दिन की अपनी बिहार की यात्रा में हम देख करके आए हैं कि लोग प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे जी। हैं। और हुँ, प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हुँ। हैं, तो उनके एजेंडे की चर्चा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उनकी जाति की चर्चा नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति उनकी जाति अच्छा वो बात खत्म हो गई कि भाई प्रशांत किशोर पांडे है। देखिए पिछड़ों की गलबंदी हो जाए, लेकिन जो एस्पिरेशनल क्लास है, उसके लिए वह हाँ, प्रशांत प्रशांत किशोर किशोर ही ही है, है। कोई जाति की चर्चा करता हुआ हमको नहीं मिला। मोतिहारी शहर में लोग मान हुँ, रहे हैं कि पिछड़ी जाति के वैश्य समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। उस समाज के लोग आए जिन्होंने अप्लाई किया है, वैश्य समाज के लोग हैं, उनकी नजर में कोई प्रशांत किशोर पांडे नहीं है। उनको मोतिहारी जी। शहर की समस्याएं दिख रही हैं, उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर इसको दूर करेंगे। तो ये वो हुँ, जाति का बंधन उनके लिए टूटा है। भले अभी आरजेडी के और जेडीयू बीजेपी के नेताओं के दिमाग में वो बंधन हो उनकी जाति का, लेकिन आम जनता उनको जाति के नजरिए से नहीं देख रही थी। और एक बार-बार हम कहते हैं, बिहार जी। का अभी भी आप भी आंकड़ा निकालिएगा, अभी तो चुनाव है, तो अब हम आंकड़ों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जो वोट हुँ, बँटता है हुँ। 100 में से, वोट 80-82 80 वोट, 78 से 80 वोट ही मिलता है दोनों गठबंधन को। 20 से 22 100 में से बिल्कुल। 20 से 22 वोट इन दोनों को नहीं मिलता है, वो किसी को भी जाता है। जैसे पिछले ही जी, चुनाव में साढ़े 8 जो चर्चा आप हाँ, बराबर कर रहे हैं। साढ़े जी। 8% वोट तो निर्दलियों को मिला है बिहार में पिछली बार।
इसी तरह से 1.5-2% वोट नोटा को मिला। तो ये किसी को भी देते हैं वो लोग, छोटी पार्टियों को देते हैं, निर्दलियों को देते हैं, जी, नोटा को देते हैं, इन दोनों गठबंधनों को नहीं देते हैं, और ये लगभग हर चुनाव में होता है। इसका हुँ, मतलब है कि वो नाराज हैं इन दोनों गठबंधनों से, इन दोनों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। वो नया विकल्प देख रहे हैं, तो उनके लिए प्रशांत किशोर विकल्प है। तो उस 20-22% में से ही हमको लगता है 15% अब वो पोलराइज हो रहा है प्रशांत किशोर की तरफ। उसमें हो सकता है वो 10% ही बिल्कुल, हो, 5% जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी का ही समर्थक हो, लेकिन जो जो हमारा ज्यादा जोर जी, इस बात पर है कि जो नॉन अलाइंड फोर्स है, नॉन अलाइंड वोटर है, जिन्होंने अभी पक्ष नहीं चुना है, पाला जी, नहीं चुना है अपना, जिनको लोग ऐसे हुँ, नॉर्मल हुँ, उसके तरीके में फ्लोटिंग वोटर कहा जाता है, वो फ्लोटिंग नहीं है, क्योंकि वो कभी इधर नहीं जाते, वो कंसिस्टेंटली किसी की तरफ नहीं जाते। तो वो जो नॉन अलाइंड वोटर्स बिल्कुल, हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर को चुना है। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर नॉन अलाइंड वोटर वो बहुत माहौल बना सकते हैं। वो निश्चित रूप से ज्यादा समझदार लोग हैं, जो हुँ, जाति धर्म से उतर इतर रहते हुए, उनसे प्रभावित हुए बगैर वोट डालते हैं। तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है मतदाताओं के व्यवहार को। अगर उस 20-22% में से 15% लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं, तो आप तय मानिए कि चुनाव आते आते प्रशांत किशोर का समर्थन और बढ़ेगा। और अगर अगर बिल्कुल, बीजेपी जेडीयू इसी तरह से राजनीति करते रहे, जिस पर हम लोग सबसे पहले से इशारा कर रहे हैं कि ये राजनीति नहीं चलेगी, अगर बीजेपी को चेंज जी, करना है लीडरशिप, तो अभी चेंज करे, अभी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, 6-8 महीने का समय दे उसको। और नहीं तो नीतीश कुमार के चेहरे पर हुँ, लड़ना है, तो अभी चुनाव लड़िए, 4-6 महीने के बाद नीतीश कुमार का चेहरा आपके लड़ने के लायक नहीं रहेगा। तो बीजेपी जेडीयू दोनों पता नहीं किस सोच में चुनाव को खींच रहे हैं नवंबर तक, और लीडरशिप भी नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी का नतीजा है, अगर मान लीजिए कि बीजेपी ने लीडरशिप प्रोजेक्ट कर दी होती, तो सम्राट चौधरी 8% पर नहीं होते। तो सम्राट चौधरी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि देखिए बीजेपी ने किसी लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ाया। परिणाम यह रहा कि सम्राट चौधरी 8% पर ही सिमट गए। लेकिन चिराग पासवान इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग और वह कह रहे हैं बार-बार कि मैं बिहार का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सिर्फ 4% लोगों ने उन्हें प्रशांत किशोर से पिछड़ते हुए देखकर भी बुरा लग रहा होगा और सम्राट चौधरी से भी पिछड़ते हुए देखकर बुरा लग रहा होगा कि चिराग पासवान तो सिर्फ 4% पर रह गए। मतलब वह पासवान जाति का जो वोट है 5% वही लोग हैं, क्योंकि देखिए लोजपा आर के बारे में यह कहा जाता है कि इनका जो संगठन है ना, वह बहुत जमीनी नहीं है और इनके यहाँ चुनाव के वक़्त जो है ना, वो बरसाती मेढक आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो चिराग पासवान को भी पुनर्मंथन की ज़रूरत है कि हम 4% पर ही क्यों सिमटे हैं, क्योंकि देखिए इन्हें भी लंबी राजनीति करनी है अजीत देखिए, जी। अब इसमें चिराग पासवान के लिए इसमें 2-3 बातें कहनी है हमको। एक तो क्या है कि इसका जी, मतलब है कि उनकी ब्रांडिंग अभी काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी बहुत ब्रांडिंग की जी कि वो बिल्कुल। बिहारी हुँ, फर्स्ट वाला, युवा बिहारी चिराग पासवान, ये सारी ब्रांडिंग की उन्होंने। लेकिन अब आप देखिए, जब से वो लोकसभा चुनाव हुआ है, जब से वो मंत्री हुए हैं, तब से उनके दौरे क्या कैसे रह गए? उनका कोई बिहार का दौरा नहीं, कोई हुँ, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो अच्छा, जब जब एनडीए में आ गए, तभी से ऐसा लग रहा है कि उनके कार्यक्रम सारे लगभग स्थगित हो गए हैं। सिर्फ अपने चुनिंदा इलाकों में जाना नहीं तो वो तो नीतीश कुमार को जेल भिजवाने कर तक रहे की थे बात कर वही, रहे और थे। वो पूरे बिहार में घूम रहे थे, जब वो जी, एक तरफ से अपोजिशन की तरफ, मुख्य अपोजिशन की जगह ले ली थी उन्होंने। अब वो सारी चीजें स्थगित कर दी उन्होंने। बिल्कुल। तो एक तो इससे ये धारणा बनी कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये धारणा स्थापित हुई कि वो हुँ, एलाइड, मतलब वो फोर्स है, मतलब वो सहयोगी पार्टी है बीजेपी और जेडीयू, उसके घटक एनडीए के। जी, उससे ज्यादा उनकी इमेज नहीं बनी। एक तो हुँ, पहले उनकी ब्रांडिंग, जो ब्रांडिंग उन्होंने की थी, वो ब्रांडिंग बहुत काम नहीं कर पाई, जमीन तक नहीं पहुंची। दूसरा, उनके बारे में ये धारणा बन गई, चूंकि वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स उन्होंने रोक दी, तो ये धारणा बन गई कि वो घटक दल के तौर हुँ, पर ही राजनीति करेंगे। और घटक दल के तौर पर जब आप राजनीति करेंगे, और जी, जब आपके बारे में यह आम धारणा हो कि आप 25-30 सीटें लड़ेंगे और 15-20 जीत गए, अगर बहुत अच्छी स्थिति रही, तो फिर आपको कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों मानेगा? कोई भी समझदार व्यक्ति आपको मुख्यमंत्री पद का बिल्कुल। दावेदार नहीं मानेगा। तो अगर वो जब एलाइड हुँ, पार्टनर के तौर पर लड़ रहे थे, तो वैसे भी सर्वे करने वालों को उनका नाम नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि जब पता ही है कि वो हुँ, 25-30 सीटें लड़ने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरे का क्या मतलब है? तो ये हम ये एकदम जी, दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई न्यूट्रल वोटर या नागरिक बिहार का है, उसने उनको वोट नहीं किया, उसकी पसंद नहीं है। उनकी ये जो पसंद है, ये जी, उनका कोर वोटर है, जो उनका कोर वोटर वर्ग है, जातीय हुँ, समूह है, जो पासवान जाति है, उसके लोग हैं जो देखना चाहते हैं उनको। तो वो तो हर जाति समूह में लोग हैं जो देखना चाहते हैं। मांझी लोगों के बीच में जाइएगा, तो सब आदमी कहेगा कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, तो जीतन मांझी, जी, वो वही हुँ, वर्ग है। कोई भी दूसरा वर्ग जो न्यूट्रल वोटर है, वो जी, नहीं है, जो यूथ है वो नहीं है, क्योंकि उसको इनके बारे में ये पता है कि ये घटक दल के तौर पर लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के रियल दावेदार नहीं है।
तो ये उनके जी। साथ एक कमजोरी होगी। दूसरी, संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी है। देखिए, बिहार में हम अभी हमारी बात हो रही थी और हमने देखा भी जाकर के, आपको हैरानी होगी या आपको भी हो सकता है जानकारी हो ही, कि रीजनल जो छोटी पार्टियां हैं, जो जो जिन एक एक दो दो एमपी, 4 एमपी वाली जो पार्टियां हैं, जिसमें लोजपा भी है, हम भी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसमें संगठन सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के पास ही है। जी। उन्हीं की पार्टी एक ऐसी है जिसके पास अच्छा, जिला स्तर पर संगठन है, बिल्कुल। प्रखंड स्तर पर संगठन है। वो संगठन के जी। आदमी हैं और उन्होंने हुँ, लगातार अपोजिशन में जा जा बिल्कुल। करके, सत्ता छोड़ के अपोजिशन में जाके संगठन का काम किया है। बाकी मांझी के पास जी, कोई संगठन नहीं है और चिराग पासवान के पास कोई संगठन नहीं, कोई संगठन कहीं काम करता हुआ नहीं दिखता है। आपने ठीक कहा कि वो चुनाव होगा तो हुँ, पैसे वाले लोग, बाहुबली लोग, दबंग, धनबल, बाहुबल के लोग आ जाएंगे और टिकट भी ले जाएंगे और समीकरण से चुनाव भी जीत जाएंगे। लेकिन उससे जो आपने कहा लंबी राजनीति करनी है चिराग पासवान को, लंबी राजनीति नहीं होगी, बिना जी, संगठन के लंबी राजनीति नहीं हो सकती। बिल्कुल। एक और बात जो देखिए सी वोटर के सर्वे में है, एनडीए सरकार का काम, मतलब बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम तो है नहीं सरकार में शामिल क्योंकि कोई विधायक है नहीं। हम तो इनके सरकार का जो काम है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो 50% लोग अजीत जी नाखुश हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा क्या हो गया? क्यों लोग नाखुश हैं? क्यों सरकार बदलना चाहते हैं? 22% लोग हैं जो नाखुश तो हैं, लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते और 25% लोग ही मात्र ऐसे हैं जो खुश हैं, नहीं बदलना चाहते। यह 50% लोग मतलब जो बात हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कोई नया विजन नहीं दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जो मुद्दे हैं बिहार के, पलायन का मुद्दा है, किसानों की समस्या है। यह तो बहुत ही सोचनीय सवाल और बिल्कुल गंभीर चुनौती एनडीए के सामने कि 50% लोग नाखुश हैं और सरकार बदलना चाहते हैं अजीत जी। और सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। तो यह तो बहुत ही गंभीर चुनौती है इनके लिए। ये रियल थ्रेट है, असली चुनौती है, असली खतरा जी, है ये ज्ञानेश्वर जी। जी, दोनों चीजें एक हुँ, साथ आप मिला करके देखें कि जी, 18 सिर्फ 18% आदमी चाह रहा है कि नीतीश बिल्कुल, कुमार मुख्यमंत्री बने और सिर्फ 25% आदमी बिल चाहता है कि सरकार रिपीट हो एनडीए वाली। तो इसका जी, मतलब जो हम लोग जोड़ रहे थे कि 18% प्लस 8% प्लस 4%, तो ये जो जी, 30% हो रहा था, ये वास्तव में 30% नहीं है, ये वास्तव में हुँ, 25% है। ये तीनों जो चेहरे बिल्कुल, हैं, नीतीश कुमार के, सम्राट चौधरी के और चिराग पासवान के, ये तीनों चेहरे मिल करके एनडीए को 25% वोट दिलवा पा रहे हैं, क्योंकि 25% बिल्कुल, आदमी चाह बिल्कुल। रहे हैं कि एनडीए की सरकार लौटे। लेकिन 22% लोग ऐसे भी हैं जो नाखुश हैं लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते हैं। और 25% चाहते हैं कि सरकार आए। हाँ, 25% चाहते हैं कि सरकार आए, हाँ, खुश तो भी हैं उसी को और मानेंगे ना, 50% नाखुश हैं और बदलना चाहते हैं। 50% हो गया। तो ये तो जी, रियल, तो इसका मतलब 41% और 50%, 41% आदमी तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है और जी, बिल्कुल। 50% आदमी जो बदलना चाह रहा है सरकार को और तेजस्वी को हुँ, हुँ। मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, वो भी तो जी, अल्टीमेटली जी। सरकार बदलेगा और तेजस्वी ही एकमात्र विकल्प होंगे, तो वो कहाँ जाएगा फिर? फिर वो, हुँ, अगर प्रशांत किशोर उसको नहीं दिखते हैं कि ये सरकार में आ सकते हैं या सरकार बदलने में भागीदार हो सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, उसमें अपनी सरकार बना जी, सकते हैं, तो फिर वो हुँ, तो शिफ्ट करेगा फिर तेजस्वी यादव की तरफ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको 41% आदमी मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। तो ये रियल थ्रेट है कि दोनों ही जी, पैमानों पर, सरकार के हुँ, कामकाज के पैमाने पर और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के पैमाने पर, दोनों ही जी, पैमाने पर आरजेडी, तेजस्वी यादव अभी फायदे में, बेनिफिट में दिख रहे हैं। क्योंकि जो हुँ, 50% लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं, नाखुश हैं, उनकी पहली पसंद फिर तेजस्वी यादव ही हो जाएगी। ऐसे भी हैं, जी, वैसे भी हैं, बिल्कुल। लेकिन अब इस बार ज्यादा उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये पिछले कुछ हुँ, समय से हम लोगों ने देखा है, जब से पिछले 2 दशक में हम लोग कह सकते हैं कि जब से ये फिनोमेनन इमर्ज हुआ है कि मुख्यमंत्री का दावेदार पेश करके चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता हुँ, पार्टी, कांग्रेस और ये सब लोग पेश करके लड़ रहे हैं। और हमको जो ध्यान आ रहा है कि पहली बार 2003 का चुनाव था मध्य प्रदेश का, जब उमा भारती को और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी, को लड़ाया गया था। दावेदार प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जी, गया था। तो इस पर हुँ, बड़ा हुँ, बहुत विवाद हुआ था। हमने भी जिस अखबार में थे, हमने संपादकीय लिखा था उस पर कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हुँ, फिर अगर मुख्यमंत्री चुन लिया गया और बाद में हुआ भी, जब जनता से आपने जी, कहा कि उमा भारती को मुख्यमंत्री चुनवाया, फिर आला कमान उसको कैसे हटा सकता है? जिसको सीधे जनता बिल्कुल, ने बिल्कुल, मुख्यमंत्री चुना, उसको कोई भी आला कमान कैसे हटा सकता है? तो ये ट्रेडिशन ठीक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब आजकल हुँ, ये एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है। तो इस एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस में जब जो चेहरा प्रोजेक्ट होता है
और वो अगर पॉपुलर है तो उसका फायदा पार्टी को मिलता है, उसका फायदा उसके कैंडिडेट्स को ही मिलता है। ये बिल्कुल। कई सर्वेज में 2003 के बाद कई सर्वे हुए और बड़ी एजेंसीज ने सर्वे किए, विश्वसनीय एजेंसीज ने किया। उन्होंने ये माना जी। कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो उसका हुँ, फायदा उसकी पार्टी को होता है, उसके कैंडिडेट को होता है। तो जी, तेजस्वी यादव अगर सबसे पॉपुलर फेस हैं और उनको 40% आदमी मुख्यमंत्री देखना चाहता है, तो वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके उम्मीदवार का समर्थन करेगा। ऐसा नहीं, हम लोग के यहाँ तो जी। अध्यक्षीय प्रणाली है नहीं कि मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री चुना जाएगा। चुना तो कैंडिडेट जाएगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। विधायक चुना जाएगा। तो ये ट्रांसलेट जी, होता है, मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी का जो वोट है वो ट्रांसलेट होता है उनके असेंबली के लोकसभा क्षेत्र में उनके उम्मीदवार के पक्ष में। तो तेजस्वी हुँ, को इसका भी फायदा होगा। एक तो ग्राउंड लेवल पर जो सरकार से नाखुश लोग हैं, 50% जिनकी बात हो रही है, जो ओपिनियन पोल में आया हुआ है, और जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो दोनों जी, मिलाकर के ग्राउंड लेवल पर कैंडिडेट को फायदा पहुंचाएंगे, आरजेडी के कैंडिडेट। वहां कैंडिडेट की अपनी जी। लोकप्रियता भी काम आती है, कैंडिडेट का अपना कास्ट भी हुँ, काम हुँ। आता है, उसकी अपनी छवि भी काम आती है। ये सारी चीजें हैं। उसके ऊपर ये चीजें हैं। मतलब उसको 40% का फायदा तो ऐसे ही हो रहा है वोट का। जो जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, वो तो उनका विधायक चुनेगा, और उसके ऊपर विधायक का बिल्कुल, अपना वोट है, विधायक की अपनी पॉपुलैरिटी है, अपने कास्ट का वोट है। तो तो ये कुल मिलाकर ये कहें ना जी, कुल मिलाकर ये कहें कि देखिए बिहार की जो लड़ाई है वह आसान नहीं है और सी वोटर के सर्वे ने यह साफ-साफ कर दिया है कि एनडीए वाले निश्चिंत न माने। जो कर रहे हैं 2025 में 225 वह तो होता दिख नहीं रहा है क्योंकि 41% लोग मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं और 18% लोग ही नीतीश कुमार को। अब देखिए इसके बाद एनडीए के भीतर भी तूफान मचेगा कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके ही चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। फिर वो जो बार-बार आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते हैं ना, कहीं वह भी नहीं निकलने लगे कि जब जनता ही नापसंद कर रही है तो फिर बीजेपी को भी सोचना होगा। है, ये बात अभी इसके बाद होगी, ये बात उठेगी अभी। जी, लेकिन हम इसको हुँ, एक वेकअप कॉल मान रहे हैं कि ये अभी चुनाव, जी, अगर आप समय पर चुनाव के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास हुँ, 7 महीने का समय है, अभी 8 महीने का समय है। ये वेकअप कॉल है, और पॉलिटिक्स में 7-8 महीने का समय तो इटर्निटी माना जाता है, मतलब अनंत हो गया। 7 महीने का जी, समय बहुत होता है, उसमें सारी हवा बदल हुँ, सकती है। जो पॉपुलैरिटी बिल्कुल, तेजस्वी यादव की दिखाई गई है, उसको आप उसको काउंटर कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई ज्यादा पॉपुलर फेस पेश करके उसको आगे करके उसको ज्यादा पॉपुलर करा सकते हैं। तो ये वेकअप कॉल है, मतलब जाग जाने जी, का समय है एनडीए के लिए कि आपस की जो खींचतान है, अभी से जो ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सरकार तो हम लोग बना ही रहे हैं, अभी तय कर लेते हैं कि सीएम कौन बनेगा। ये छोड़ना होगा, जी, इस बात को छोड़ना होगा। अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ना है तो अभी लड़िए, हुँ, अन्यथा कोई दूसरा चेहरा ले आइए जिसको अभी से प्रोजेक्ट करिए, उसको उसके टक्कर में ले आइए तेजस्वी यादव के, उसका कंट्रास्ट बनाइए, तब जाकर के आपको कुछ फायदा होगा। तो ये जो अब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें हो गई इस सर्वे के बाद। अभी और भी सर्वे आएंगे, हो सकता है और बिल्कुल, मैनिपुलेट करें लोग, बिल दूसरे लोग सर्वे जी, जैसे स्पॉन्सर होते हैं उस तरह से करें लोग। लेकिन ये वेकअप कॉल है एनडीए के लिए, आरजेडी के लिए इस मोमेंटम को बनाए रखने की चुनौती है खाली। तो चलिए देखिए बैकअप कॉल है एनडीए के लिए और मोमेंटम बनाए रखना होगा आरजेडी को। बिहार की लड़ाई दिलचस्प है और अभी कुछ भी कहना बेमानी है। 3 मार्च को बजट का इंतजार करना होगा कि बिहार में मुफ्त की रेवड़ी कितनी बचती है और वह तेजस्वी यादव की घोषणाओं से कितना मेल खाती है। तो हम बिहार की चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।